रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब जो प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदिरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदिरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदिरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदिरा ये बन गई, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के
अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आप आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।